ऋषभ के कहने पर रोहन दौड़कर कुछ बॉक्सेस और नाजुक हैंडबैग्स ले आया और उन्हें सामने की कांच की टेबल पर रख दिया। हर एक हैंडबैग और बॉक्स पर दुनिया के शीर्ष लग्जरी ब्रांड के लोगो थे। ऋषभ दृष्टि को देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, दृष्टि, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स। मैं एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। ऋषभ ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि को देखा। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और कांच की मेज पर रखे नाजुक उपहार के डिब्बे को उठाने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कलाई की घड़ी भी दिखाई। ये फ्रैंक मुलर की लग्जरी घड़ी थी जिसकी कीमत 30 लाख से ज्यादा थी। ये लेडीज बैग मेरा पर्सनल फेवरेट है दृष्टि। जब मैंने इसे खरीदा था तो इस इरादे के साथ कि मैं कभी सबसे खूबसूरत लड़की से मिलूं तो उसे ये गिफ्ट कर सकूं। ऋषभ के हाव भाव काफी सज्जन थे और उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। उसने धीरे से हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट बॉक्स खोला। उत्तम गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक लेडीज लुई विटॉन बैग था, दिखने में क्लासिक पर फैशनेबल और स्टाइलिश भी। ऋषभ मुस्कुराया और उसने घमंड भरी नजरों से शिवम की ओर देखा। दृष्टि, पता है मुझे ये ब्रांड क्यों पसंद है? हाँ, इसके पीछे कहानी है। ऋषभ ने अपना स्वर नरम किया और कहा, कई साल पहले जब टाइटैनिक के मलबे को पानी के अंदर से निकाला गया था तो उसके अंदर से एक सूटकेस निकला था। सूटकेस 100 से भी ज्यादा सालों तक समुद्र में डूबा पड़ा रहा, लेकिन जरा भी डैमेज नहीं हुआ। उसने दृष्टि की ओर देखा। वो सूटकेस लुई विटॉन ब्रांड का था। इसलिए मैं इस ब्रांड का बैग तुम्हें दे रहा हूं कि हमारी दोस्ती भी हमेशा ऐसी रहे, कभी डैमेज ना हो। ऋषभ की बातें सुनकर दृष्टि और ज्यादा असहज हो गई। उसने कहा, ये गिफ्ट बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। दृष्टि, मैंने बताया ना कि गिफ्ट्स मैंने किसी खूबसूरत लड़की के लिए इकट्ठे कर रखे थे। तुम खूबसूरत होने के साथ साथ इन्हें डिजर्व भी करती हो और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूं। कुछ पलों तक दृष्टि को देखने के बाद उसने फिर से कहा, मेरे लिए ये गिफ्ट वो चीज नहीं है जिन्हें पैसों से मापा जाए। पैसों की बात करें तो मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऋषभ ने धीरे से कहा, इन सब की वैल्यू सिर्फ तब है जब मैं इन्हें सही इंसान को दे सकूं। ये कहकर ऋषभ ने एक एक करके सारे बॉक्सेस खोलना शुरू किए। गिफ्ट में 1 दर्जन से भी ज्यादा विभिन्न सुगंधों के शनेल परफ्यूम का एक सेट था। अलग अलग रंग और स्टाइल की 1 दर्जन से अधिक अलग अलग रंग की लुई विटॉन बेल्ट्स भी थीं। विभिन्न शैलियों के हर्मेस स्कार्फ भी थे। ये लगभग विलासिता के सामानों का एक पूरा सेट था जिसका उपयोग एक महिला कर सकती थी। दृष्टि, तुम्हारे लिए कपड़े लेने की हिम्मत भी की है। आई होप मेरी पसंद तुम्हें पसंद आए। ना आए तो प्लीज माफ कर देना। ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हें ज्वेलरी गिफ्ट करने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता क्योंकि उस डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट तुम हो। ये कहने के बाद ऋषभ ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि को देखा। वो दृष्टि के उपहार को स्वीकार करने का इंतजार कर रहा था। उसने शिवम को बहुत गर्व से देखा। उसने अपनी श्रेष्ठता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके हिसाब से उसके प्रदर्शन में भी कोई कमी नहीं थी। उसने सोचा, विनम्र और शिष्ट है, पैसे वाला है और कोई उसके आगे कुछ भी नहीं। शिवम तो बिल्कुल भी नहीं। पैसों के दिखावे में तो वो शिवम को एक चुटकी में मात दे सकता है। इसके अलावा उसने इन तोहफों को इकट्ठा करने के लिए बहुत समय और प्रयास भी लगाया था। उसने विशेष रूप से उन पर रिसर्च भी की थी। ये वो चीजें थी जो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद थी। इसके अलावा दृष्टि की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य थी। वो अचानक ही ज्वेलरी इंडस्ट्री में मशहूर हो गई थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि दृष्टि का पति शिवम इतना बेकार था कि वो उसे वैसी जिंदगी नहीं दे सकता था जिसका वो आनंद लेना चाहती थी। दिल्ली के प्रिंस के दिए ये कीमती तोहफों को वो क्यों नहीं स्वीकारेगी? ऋषभ, तुमने कितनी मेहनत की है ये गिफ्ट्स लेने के लिए? मुझे तो जलन हो रही है। सयाली भी हैरान थी। ऋषभ जो ड्रेस दृष्टि को देना चाहता था वो सयाली की ड्रेस से कहीं ज्यादा खूबसूरत और उच्च श्रेणी की थी। ब्रो, इस ड्रेस की कीमत तो लाखों में है। ध्रुव ने भी चिल्लाकर कहा, दृष्टि के लिए ऋषभ भाई का पहला गिफ्ट इतना कीमती।
लकी हो तुम दृष्टि। हाँ ऋषभ, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। ये पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। दृष्टि की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। बेशक वो जानती थी कि ये तोहफे बहुत ज्यादा कीमती थे। इसके अलावा वो ये भी जानती थी कि हर तोहफे के पीछे उसे देने वाले का कुछ मतलब होता है। इस बात को वो अनदेखा नहीं कर सकती थी। दृष्टि, इन गिफ्ट्स की कीमत पर मत जाओ, तुम्हें बस इन्हें एक्सेप्ट करना है। ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सर्कल में ये गिफ्ट्स बहुत छोटे हैं। तुम हम सबसे पहली बार मिल रही हो। मैं बस तुम्हारा वेलकम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे सर्कल में खुद को किसी तरह से कम महसूस करो, यू नो। उसने फिर दृष्टि की तारीफ की। तुम जैसी खूबसूरत, स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की बेशक इन गिफ्ट्स के लायक है। दृष्टि ने अपना होंठ काट लिया। वो ऐसे मौके हैंडल करना नहीं जानती थी। वो सबके सामने बार बार मना करके ऋषभ का अपमान नहीं कर सकती थी, पर यह गिफ्ट स्वीकार भी नहीं कर सकती थी। असहाय दिखते हुए उसने शिवम की ओर देखा। शिवम के हाव भाव हमेशा की तरह थे, पर वो समझ गया था कि इस वक्त दृष्टि को उसकी मदद की जरूरत है। उसने उन महंगे तोहफों को किनारे कर दिया और उदासीनता से कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर ऋषभ, पर दृष्टि को आपके तोहफे नहीं चाहिए। आप इन्हें वापस ले सकते हैं। ऋषभ के कुछ बोलने से पहले रोहन चिल्ला पड़ा, क्या? अबे तू है कौन? बे दृष्टि के एहसानों पे जी रहा है। उसके डिसीजन लेने का हक किसने दिया तुझे? तुम होते कौन है ये बोलने वाले कि दृष्टि को ये गिफ्ट नहीं चाहिए? अरे मुझे तो लगता है तुम्हारी वजह से दृष्टि चाहते हुए भी ये गिफ्ट नहीं ले पा रही है। ध्रुव ने भी गुस्से में कहा, एक तो उसकी वजह से तुम्हें धरोहर हाउस के अंदर एंट्री मिली, ऊपर से तुम उसी के ऊपर अपनी मर्जी चला रहे हो। अब क्यों अपने साथ साथ उसकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा रहे हो? अजीब आदमी हो यार। ध्रुव की अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी थी। खुद किसी लायक नहीं, इसलिए ऋषभ भाई से जल रहे हो, है ना? क्योंकि एक मर्द होकर भी तुम अपनी पत्नी को वो नहीं दे सकते जो वो चाहती है, इसलिए दूसरों को भी रोक रहे हो। उसने बाकियों की ओर देखकर शिवम का अपमान करते हुए कहा, अरे मुझे तो तरस आ रहा है यार इस आदमी पर। सयाली ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे तो लगता है इसे गिल्ट है। ये दृष्टि के सामने और लड़कों से अपनी तुलना किए जाने से डरता है। फिर उसने शिवम से सीधे पूछा, तो फिर तुम धरोहर हाउस में क्यों आए हो? दृष्टि के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करने? ऋषभ, दृष्टि, क्या चल रहा है यहां पर? इसी फिर मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत की? पूनम ने शिवम को गुस्से से घुरा। तुमने कह दिया कि दृष्टि को तोहफे नहीं चाहिए, तो उसे सच में नहीं चाहिए। दिक्कत तुम्हारे साथ है।
तुम चाहते ही नहीं कि वो किसी को पसंद करे। अरे वही तो, अरे पूनम आंटी को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसे हो गई। अरे ये सच में खुद को दृष्टि का पति मान बैठा है। रोहन ने शिवम को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें ऋषभ से जलन हो रही है तो खुद कुछ महंगा गिफ्ट खरीद कर दिखाओ दृष्टि के लिए। नहीं खरीद सकते तो दूसरों को भी मत रोको। सयाली ने मजाक किया। क्या ये गिफ्ट सच में बहुत महंगे हैं? शिवम ने शांति से पूछा। ये बात सुनकर सयाली बेरहमी से हंस दी। व्हाट? तुम्हें नहीं पता ये ब्रांड्स कितने महंगे हैं? तुम्हें क्या लगा रोड साइड पर कुछ 100 रुपए में मिल जाते हैं? शिवम, ऋषभ ने दृष्टि के गिफ्ट पर 50 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं। इतने तुम इस जन्म में भी नहीं कमा सकते। क्या अभी तुम्हें अपने में और इन लोगों में फर्क समझ नहीं आया? पूनम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, दृष्टि अब शहर के सबसे बड़े लोगों के सर्कल में जगह बना रही है। तुम्हें लगता है इसके बाद भी नारंग परिवार में तुम्हारे लिए जगह बचेगी? ऋषभ ने भी एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम दृष्टि को मेरी तरफ से छोटे छोटे गिफ्ट्स नहीं लेने दे रहे। इतने छोटे इंसान हो तुम, या फिर ये बेइज्जती तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही? शिवम ने ऋषभ को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। बेइज्जती? नहीं ऋषभ, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि दृष्टि को तुम्हारे ये छोटे छोटे गिफ्ट्स पसंद नहीं। ऋषभ अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सका। क्या कहना चाहते हो तुम? उसे लगा जैसे शिवम ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। ऋषभ कुमार परिवार का ऋषभ, मैं बस जो दिल्ली के सबसे ऊंचे परिवारों में जाना जाता है, उसने लाखों के उपहार दृष्टि के लिए और सबके सामने बिछा दिए और शिवम ने कह दिया कि दृष्टि को वो पसंद नहीं आए। इतना घमंड दिखाने की हिम्मत तो नारंग परिवार के अमिताभ नारंग और अजीत नारंग ने भी नहीं की थी। तुम चाहो तो दृष्टि से पूछ लो, शिवम ने शांति से कहा। ऋषभ ने शिवम को ठंड से देखा, फिर एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर घूमकर उसने पूछा, दृष्टि, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे गिफ्ट्स लेने से मना करोगी। उसे यकीन था कि दृष्टि मना नहीं करेगी। हाँ दृष्टि, अरे शिवम से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें गिफ्ट्स पसंद है तो ले लो, रोहन ने भी कहा। दृष्टि, अगर तुम्हें इस लूजर का डर है तो मुझे या ऋषभ भाई को एक हेलो कहो, फिर हम देख लेंगे कैसे नहीं लेने देता तुम्हें ये गिफ्ट्स। ध्रुव ने प्रभावशाली तरीके से कहा। तुम इस आदमी से डर रही हो? अब ये तुम्हारी पसंद नापसंद कंट्रोल करेगा। ये बस कुमार परिवार की बेइज्जती करके उन्हें नीचा दिखाना चाहता है, चुनौती दे रहा है उन्हें। इसे बढ़ावा देकर उनके चेहरे पर तमाचा मत मारो, ले लो गिफ्ट्स, पूनम ने गंभीरता से कहा। हर कोई दृष्टि की हाँ का इंतजार कर रहा था। ऋषभ को पूरा यकीन था दृष्टि हाँ ही करेगी। वो बस उसे थैंक यू कहने का इंतजार कर रहा था। मामला संगीन हो चुका था। कमरे में 2 पक्ष बढ़ चुके थे और बात दोनों की इज्जत पर आ गई थी। सभी लोग जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे थे। अगर दृष्टि ऋषभ के तोहफे स्वीकार कर लेती है तो ये शिवम के मुंह पर तमाचा होगा, उसके कहे हुए शब्द खोखले पड़ जाएंगे और अगर ये बात फैल जाती है तो वो लोगों में और भी बड़ी हंसी का पात्र बन जाएगा। दूसरी ओर ऋषभ खुश था क्योंकि वो आश्वस्त था कि दृष्टि उसके अच्छे इरादों को कभी अस्वीकार नहीं करेगी। शिवम जैसे 2 कौड़ी के आदमी के आगे वो उस जैसे लड़के को नीचा नहीं दिखाएगी क्योंकि वो अमीर और शक्तिशाली परिवार से था। हर मामले में शिवम से कहीं ज्यादा बेहतर था। दृष्टि काफी बेचैन और अधीर थी। उसने एक आह भरी और गंभीरता से कहा, ऋषभ ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, हाँ दृष्टि। दृष्टि ने उस ओर देखा और एक बार में बोल दिया, मैं तुम्हारे एफर्ट्स की सराहना करती हूँ लेकिन मैं ये गिफ्ट्स नहीं लूंगी। दृष्टि के इतना कहते ही सबके हाव भाव बदल गए। कमरे में अचानक जैसे मातम छा गया। क्या होगा अब शिवम के साथ? क्या होगा अब दृष्टि का अंजाम? क्या इसके बाद भी पूनम दृष्टि की मदद करेगी या दृष्टि उसकी मदद को भी ठोकर मारकर चली जाएगी? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।